प्रश्नावली 3.3। इसको करने से पहले बच्चों हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है बच्चों इसका, देखिएगा नंबर 1 डाल के लिखते हैं। क्या है आपका पहला? समांतर समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, किस प्रकार का होता है? देखिएगा, हेडिंग क्या है आपकी? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या लिखने वाले हम, देखिएगा चतुर्भुज चतुर्भुज के आमने सामने आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बच्चों? की भुजाएं भुजाएं बराबर होती। ठीक है, किस प्रकार की होती है? होती है बराबर होती है। अब देखिएगा आपका समांतर चतुर्भुज बनता कैसा है, तो देखिएगा ये बनाते हैं अपन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, ये आपका बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, और ये आपका डी। ठीक है, इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके अंदर में अगर लाइन खींच देता हूँ, रेखा। ठीक है, क्या खींच देते हैं हम? लाइन मतलब रेखा। तो अब इसको क्या बोलेंगे? इन लाइनों को क्या बोलते हैं हम? विकर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम? विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है ना, और इन लाइनों को क्या बोलेंगे हम? बस इतना से याद रखिएगा आप तो, कि लाइन खींची है अंदर मतलब उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, चलिए, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसे कौन सा चतुर्भुज कहेंगे हम? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, जैसे समांतर मतलब बराबर कैसी? जैसे कि ये इसके बराबर होनी चाहिए, ऐसे आगे नहीं निकली होनी चाहिए। ठीक है, वरना ये बड़ी हो ये छोटी हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। वैसे ये आपकी बराबर होनी चाहिए। इसको अगर हम 2 मान लेते हैं तो ये भी कितनी होगी? 2 ही होनी चाहिए, ना कि 3। ठीक है, ये अगर 3 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? आपकी 3 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ जाए, बड़ी हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, चलेगा, इतना समझ में आया आपको? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? क्या ए बी लिख सकते हैं ना, कि ये रेखा किसके बराबर है? आपकी इस रेखा के बराबर। और इस रेखा का नाम क्या है आपका? सी और डी। ठीक है, तो बराबर का बोला है तो बराबर का निशान लगा देंगे और सी और डी लिख देंगे। ठीक है, वैसे देखिएगा, ये ए और सी, ये वाली रेखा आपकी, ये वाली रेखा क्या है आपकी? ये वाली रेखा आपकी बराबर है, दोनों है ना, 3 है। तो ये कितनी? ए और सी नाम है इसका, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? उसके बराबर ये वाली रेखा भी है आपकी। ठीक है, ये वाली रेखा भी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? बी डी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बी और डी। हो गया ना समांतर बराबर। तो आपको इनको विशेष ध्यान रखना है कि बराबर होगी तो ये क्या होगी? समांतर चतुर्भुज वाला कोण होगा आपका। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, सॉरी, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? देखिएगा दूसरा, आप दूसरा है आपका समांतर समांतर देखिए, समांतर की डेफिनेशन क्या है आपकी? तो क्या लिखेंगे हम? समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की के आमने सामने की। ठीक है, के आमने आमने सामने सामने की भुजा। ठीक है, भुजाएं क्या होंगी आपकी? भुजाएं कैसी होगी इसकी? समांतर होगी। कैसी होगी यहाँ पर? समांतर। ठीक है, भुजाएं समान समांतर समांतर भी होती है।
आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा इसमें क्या दिया था आपका, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो क्या होता है, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, बराबर होती हैं। बराबर का मतलब देखो, ये पूरी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, ये भी। पर इसमें क्या होगा देखिएगा, समांतर में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर भी होती। समांतर कैसी होती देखिएगा, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ये मैंने एक डायग्राम बनाया। अब देखो ये तो कौन सा हो गया, समांतर चतुर्भुज जिसकी बराबर रेखाएं। पर अगर इसमें ऐसे आगे लाइन बढ़ रही है, ठीक है, आगे रेखाएं बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, समांतर भी होगा। और ये क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए बच्चों। जैसे कि यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, देखो ये बनाया, तो ऐसे इस प्रकार क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, समांतर क्या होता है, उसकी रेखाएं सामने आगे तक जाती रहती है, ठीक है, ना कि वो क्रॉस होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखा। इसको नाम दे देते हैं। तो देखिएगा क्या नाम है इसका, ए, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर आप क्या मान लीजिए सी, डी, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपको ABCD के अक्षर में से कोई से भी जो आपको अच्छे लगते हो। अब समांतर का चिन्ह भी होता है, ठीक है, चिन्ह क्या होता है, तो समांतर का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समांतर का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो, अब ये समांतर है ना, कौन, ए और डी, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, ये भी देखो समांतर है ना, ऐसे जा ही रही है। तो क्या होगा आपका, ए और बी किसके समांतर है, आपके सी और डी के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके समांतर है, समांतर का निशान लगाएंगे, किसके बराबर, ए बी किसके समांतर है, सी डी के। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी और डी लिख देंगे। वैसे अब ऐसे देखेगा, यूं देख लिया हमने, अब यूं देखेंगे हम, ठीक है। तो इधर देखिएगा, ए डी क्या लिखेंगे, ए डी किसके समांतर है, आपकी बी सी के, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बी सी। बस आपको ये ध्यान रखना था समांतर में कि इसकी लाइन आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है, इस प्रकार से आपका चतुर्भुज आगे जाता जाएगा, पर क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपको, ये जो इंट्रोडक्शन है, इससे आपके क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं, ठीक है। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, क्या है आपका तीसरा, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख, सम्मुख कोण, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो सम्मुख कोण क्या होगा आपका, इसकी डेफिनेशन क्या है, समांतर, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी, सब में यही लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। आमने सामने की, आमने सामने की, आमने सामने की, आमने सामने की सम्मुख, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की सम्मुख, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे होंगे आपके, बराबर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं आपके सम्मुख कोण में, सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के होते हैं, ठीक है। कैसे देखेगा, डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। तीसरा क्या है बच्चों आपका, सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण क्या, आप देखिएगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, भुजाएं कैसी होती हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। क्या होती है, भुजाएं सम्मुख कोण जैसी होती है। आप क्या लिख सकते हैं, भुजाएं, भुजाएं कैसी होती है आपकी, सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ, देखिएगा एक डायग्राम बना लेते हैं, देखिएगा नाम दे देते हैं इनको। तो आपका ए बी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी, और ये आपका डी, ठीक है। चलिए अब सम्मुख का मतलब, सॉरी क्या है, सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि ये कोण क्या है, ए और आपका इधर क्या है, सामने क्या है आपका सी। तो इन दोनों, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले, ठीक है। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो देखिएगा, ए का कोण, सी का कोण, ये आमने सामने है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सम्मुख कोण, एक दूसरे के सामने है, ठीक है। आमने सामने मतलब कि कैसे है, सम्मुख कोण। ए का सम्मुख कोण कौन है, सी, और सी का कौन है आपका सम्मुख कोण, ए, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिएगा, बी, बी का सम्मुख कोण कौन होगा आपका,
बी का सम्मुख कोण कौन होगा आपका? डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि कोण ए बराबर कौन है आपका? कोण ए बराबर कौन है आपका? कौन है बराबर में कोण सी है ये आपका, ठीक है। वैसे यहाँ कोण बी बराबर कौन है आपका? कोण टी। आया समझ में? कहने का मतलब है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो ए कोण है, ए का सम्मुख कोण होगा, सी कोण होगा। जहां भी नाम सम्मुख कोण आएगा क्वेश्चन के अंदर सम्मुख कोण का बोलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है। क्या होता है? सामने वाला कोण। तो ए के सामने कौन है? सी। तो ये कौन सा कोण होगा? सी कोण, ठीक है। ए कोण बराबर क्या हो जाएगा? सी। वैसे बी कोण बराबर कौन हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। चौथा देखिएगा आप। चौथा क्या दिया है आपका? चौथा है आपका आसन कोण, ठीक है। क्या है आपका? आसन आसन कोण, ठीक है। अब आसन कोण क्या है, तो देखिएगा आसन कोण की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिएगा क्या होता है? समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे होते हैं? आसन कोण आसन कोण एम बराबर का योग, ठीक है। एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम का योग कितना होता है? 180। जहां पर भी आपको आसन कोण का नाम आता है तो आप समझ जाइएगा कि क्या होगा वहां पर, उसका कोण कितने का होगा? 180 का होगा, ठीक है। होता है। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा नाम दे देते हैं ए बी, ये सी आपका और ये डी, ठीक है। अब देखिएगा सामने वाला, इसमें भी यही होता है, ठीक है। सामने का मतलब इधर ऊपर वाला, सामने वाला नहीं होगा ना, सॉरी। ए का आसन कोण कौन होगा आपका? डी। वैसे ही बी का आसन कोण कौन होगा? कौन होगा आपका? सी होगा, ठीक है। आया समझ में? कहने का मतलब है आसन आसन कोण का मतलब है कि ए का आसन कोण कौन होगा आपका? डी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के होंगे, ये एक दूसरे के, ठीक है। आया समझ में? तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोण ए प्लस प्लस करके क्या लिख सकते हैं? कोण डी। ये क्या है? अपने आप में दोनों एक दूसरे के आसन कोण है, और इनका मान कितना होता है? 180। मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? इनका अपने आप में क्या छुपा है? 180 छुपा है, ठीक है। आया समझ में? जहां पर भी नाम आपको आसन कहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर कहा गया है कि आसन कौन बताइए, तो आसन कौन का मतलब क्या होता है? ए और डी, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये नहीं होगा आपका, ये आसन कौन होते हैं, ठीक है। चलेगा, देखते हैं आपका पांचवा क्या दिया है। पांचवा देखिएगा, पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका सम सम द्विभाजित। क्या है? सम द्विभाजित क्या होता है आपका? सम द्विभाजित चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ये क्या होता है? चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। क्या है? के विकर्ण कैसे होते हैं? इसके विकर्ण विकर्ण कैसे होते हैं इसके? एक दूसरे के, ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। समद्विभाजित होते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। क्या है? इसको नाम दे देते हैं आपका। क्या नाम है इनके? तो मान लीजिएगा ए, ये आपका बी, और ये आपका क्या हो जाएगा? टी, और ये आपका सी, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या खींचेंगे हम, रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, ये क्या है, आपकी लाइन खींचते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, अब विकर्ण के अंदर क्या होता है देखिएगा, ये हिस्सा अपने आप में इसको ऐसे पूरा बना देते हैं यूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये क्या है आपके विकर्ण। अब यहाँ से इसको हम एक और नाम दे देते ओ पी क्यू, जो आपको अच्छा लगे वहाँ आप यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये अपने आप में अलग हो गई, कैसे, बी और क्या हो जाएगा ओ, मतलब ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये लाइन अपने आप में अलग हो गई, ओ डी, ये लाइन अपने आप में अलग हो गई, सी ओ या ओ सी। ठीक है, ये लाइन अपने आप में यहाँ से अलग हो गई, कट हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ओ ए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है समद्विभाजित चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं ना, मतलब अलग अलग हो जाते, टुकड़े हो गए। ठीक है, चलिए लास्ट क्या आपका बचा है, आपका एक दो और बचे हैं, चलिए उनको देखते हैं कि क्या बचा है आपका। देखिएगा आपका छठा क्या है, छठा। ठीक है, छठा क्या दिया है आपका, छठा दिया है आपका, सॉरी, सिरसा, सिरसा भिमुख। ठीक है, सिरसा भिमुख क्या होता है, सिरसा भिमुख कोण। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, आपके कोण बराबर, बराबर, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस प्रकार से होते हैं तो देखिएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर कोण बना है तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ऐसे ये बड़ा है कोण है तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब आपस में एक दूसरे के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये अपने आप में बराबर है, एक दूसरे के बराबर में होंगे, बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्या बचा है आपका, देखते हैं। देखिएगा सातवां क्या है आपका, सातवां क्या दिया है आपका, सातवां दिया है एकांतर, एकांतर, एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण क्या होता है तो देखिएगा, एकांतर कोण आपसे पूछेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिएगा, ये कोण और ये कोण आपका क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, और आपको है ना ऐसे जेड के रूप में दिखाई देगा ये। ठीक है, देखो ये लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये तो सेम ऐसे बन जाएगा ना। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, तो आपके जो ये कोण है, ठीक है, ये कोण, ये कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब ये 50 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 50 का होगा, ये 20 का होगा तो ये भी 20 का होगा। ठीक है, चलिए एक और बचा है उसको देख लेते हैं। आठवां क्या है आपका, रैखिक, रैखिक कोण। ठीक है, रैखिक कोण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके युग्म है ना, इसके युग्म, इसके युग्म क्या होते हैं, 180, 180 के होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखिएगा आप, इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनता है इसका डायग्राम, तो ये कितने का होगा, 180 का होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं फिर क्वेश्चन। चलिए अब प्रश्न बनाते हैं, तो देखिएगा क्या दिया है। पहला प्रश्न आपका, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखो ये कौन सा, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज दिया है उन्होंने, इसमें आपको क्या दिया है, देखिए पहला ए डी। अब ए डी को अपने को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिएगा ये क्या है, ए ये डी है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, आपका पहला रूल लगेगा, कौन सा, समांतर चतुर्भुज वाला। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना,
हमने पहले ही देखा था, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है ये, समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। मतलब ए सी किसके बराबर था यहाँ पर, देखो सॉरी ए बी किसके बराबर था आपका, सी डी के, ठीक है। किसके बराबर था आपका, सी डी के। वैसे यहाँ पर क्या था, ए सी किसके बराबर था, बी डी के, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ क्या दिया, ए और डी दिया है, तो इसका समांतर कौन हो जाएगा, बराबर में बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी सी, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर क्या दिया है, कोण डी सी बी, डी सी बी कौन सा दिया है, डी और सी और बी। और इसमें कोण कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोण कौन सा है, सी। और ये किस प्रकार का कोण है आपका, ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं किसी है इसमें, सम्मुख कोण वाली, ठीक है। सम्मुख कोण की बराबर होता है ना आमने सामने वाली। तो यहाँ पर देखो डी सी बी, डी सी बी में कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर, सी। तो इसके सामने वाला कौन है, ए। मतलब ये क्या है, आमने सामने के एक दूसरे के क्या है, कोण है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो आप लॉजिक लगाओ। यहाँ पर कौन सा कोण बन सकता है आपका, ए डी बी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए बी डी, जैसा आप चाहें दोनों में से कोई सा पहला लिख सकते हैं, ठीक है। पर कौन कौन सा है आपका, देखो सम्मुख कोण है ना, तो सामने वाला कौन, यहाँ पर सी बना है तो यहाँ पर कौन बनेगा आपका, ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी, क्या लिख सकते हैं हम, डी ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जैसा आप चाहें। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, डी ए और आपका ये बी, ठीक है। सम्मुख कोण का, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ए कोण था हमारा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए बी, जैसा आप चाहें ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है आपका, ओ सी। अब देखो ये कौन सा हो गया आपका, ये कौन सा हो गया आपका, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। तो ये क्या कौन सा होगा आपका, सम द्विभाजित, ठीक है। कौन सा होगा आपका, सम द्विभाजित, है ना, यही होता है ना। देखो ओ सी, तो ओ सी कहाँ दिया है, ओ और ये सी आपका, ठीक है। मतलब यहाँ से ये लाइन अलग कट गई, इतनी इतनी लाइन ये अलग कट गई। तो इसके सामने इधर कौन है आपका, इधर कौन है, ओ ए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ ए, ठीक है। आया समझ में। अब ये देखिएगा क्या है आपका, एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए बराबर क्या आएगा। तो देखो यहाँ क्या दिया है, डी ए बी, डी ए बी, मतलब ये ए से कौन बन गया, तो कौन बना, ए कौन बना। यहाँ पे देखिएगा सी डी ए, सी सॉरी सी डी ए, कौन सा कौन बना, ये न्यू कौन बना। तो इन दोनों में कौन कौन बन रहा है आपका, यहाँ पर डी बना, ठीक है, यहाँ पर ए बना। यहाँ पर कौन सा कौन बना आपका, देखो यहाँ ए है ना, ए, और यहाँ पर कौन सा बना आपका, डी। तो इस प्रकार के कोण कैसे होते हैं आपके, इस प्रकार के कोण कैसे होते हैं, आसन कोण, आसन कोण होते हैं ना, ठीक है। तो आसन कोण कितने के होते हैं आपके, 180 का मैंने आपको बताया था, ठीक है। आसन कोण कितने के होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, पर कितने के होते हैं, 180। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 के बनते हैं। चलिए उम्मीद है आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।